प्लेसेंटेशन। ओवरी में किस तरह से ओव्यूल्स अरेंज्ड हैं उसे सीखने वाले हैं। वही ओव्यूल्स जो फ्यूचर में सीड बनने वाले हैं और वही ओवरी जो फ्रूट में डेवलप होने वाली है। नमस्कार, मैं संजय क्रोडीवाल और ये है कीरो क्लासेस। ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को प्लेसेंटेशन क्यों बोला गया है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। ओवेरी के स्ट्रक्चर देखने पर अपने को मालूम पड़ता है कि ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं एक स्टॉक के ऊपर। उस स्टॉक को बोलते हैं फ्यूनिकल, और ओवेरी वॉल का वो पोर्शन जहाँ से फ्यूनिकल ओरिजिनेट होता है, डेवलप होता है, उस बेसल पोर्शन को बोलते हैं प्लेसेंटा। तो इसी से बना है प्लेसेंटेशन, क्योंकि जहाँ प्लेसेंटा है वहीं फ्यूनिकल है, और जहाँ फ्यूनिकल है वहीं पे लगे होंगे ओव्यूल्स। पहला टाइप करते हैं प्लेसेंटेशन का एक्साइल। एक्साइल प्लेसेंटेशन में आप देखेंगे कि जो ओवेरी का मेन एक्सिस है उसके इर्द गिर्द ओव्यूल लगे होते हैं, एक्साइल पे लगे होते हैं। और जो ओवेरी है वो मल्टीलोक्यूलर होती है। लोक्यूल का मतलब है चैम्बर, कि एक ओवेरी में एक चैम्बर हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मैनी मोर हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अपने ले सकते हैं लेमन, चाइना रोज और टमाटो। अब सेकेंड है पैराइटल। पैराइटल प्लेसेंटेशन में पेरीफेरी या बाउंड्री के ऊपर या ओवेरी की वॉल्स के ऊपर ओव्यूल्स लगे होते हैं, और ये देखने को मिलता है मस्टर्ड और आपके आर्जीमोन में। थर्ड है फ्री सेंट्रल। देखने पर ये एक्साइल की तरह ही लगता है, लोक्यूल्स नहीं होते या चैम्बर नहीं होते ओवेरी में। ओव्यूल्स हैं वो सारे के सारे अरेंज्ड होते हैं सेंटर पर, बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी सेप्टम के, बिना किसी लोक्यूल के। एग्जाम्पल के तौर पर अपने ले सकते हैं डायंथस और प्रिमरोज और प्राइमरोज। अब फोर्थ आता है बेसल प्लेसेंटेशन। ओवेरी के बॉटम में अपने को ओव्यूल देखने को मिलता है, और एग्जाम्पल के तौर पे अपने ले सकते हैं सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। अब आता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, और इसमें एग्जाम्पल लेंगे अपने पी का, मटर का। तो जहाँ से मटर ओपन करते हैं अपने, उसे बोलते हैं डोर्सल सूचर, और जो उसका ऑपोजिट सूचर है, जो ऑपोजिट मार्जिन है, वहाँ पर लगे होते हैं सीड्स जो किसी ज़माने में ओव्यूल हुआ करते थे। अपने 5 टाइप कर लिए प्लेसेंटेशन के। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।